क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़्ली अला अदनाकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश किया जाए। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौम अपने आलिम को खिराज अकीदत क्या पेश करेगी जो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने को तैयार न हो। ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोगों ने हर चीज को मजाक और तफरीह समझ लिया। जबान राहत की थी कि दुरूद पढ़िए, ये किसी और के ऊपर नहीं, जिस नबी करीम का कलमा पढ़ते हैं, जिनकी शफाअत की उम्मीद रखते हैं, उनकी जात पर दुरूद पढ़ने को कहा जाए और आदमी खामोश रहे। ईमानी गैरत कहां चली गई है? ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे कौम का। मैंने कहा ना कि अपने आलिम की बारगाह में खिराज अक़ीदत क्या पेश करेंगे। मैं फिर अदब के साथ कहता हूं, ये बात रोशे पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अपना ज़हन है, मैं रस्म का कायल नहीं। दिल से जो बात हो वो असर रखती है, वही कबूल हुआ करती है। सब लोग यहां बैठे हैं, हमारे आपकी जो हाजिरी का एक मकसद है, एक आलिम दीन की बारगाह में मोहब्बत अकीदत का नजराना पेश करके उनका शुक्रिया अदा करना जो उन्होंने कौम की खिदमत की। दूसरा मकसद है, और उस आलिम दीन ने खलीफा ताजुश शरिया की हैसियत से लोगों को आला हजरत के मसलक से, हक दीन से जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि आज हुजूर ताजुश सुन्ना बैनी शरीफ तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इस महफिल में नबीरे आला हजरत एक जुमला बोलूं जिम्मेदारी से, हम शबीहे आला हजरत। ये जुमला वो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हम शबीहे आला हजरत। जिन लोगों ने हुजूर आला हजरत को देखा है और फिर उन्हीं आंखों ने हुजूर ताजुश सुन्ना अल्लामा कौसर क़िबला को देखा है, उनके ज़बान के यही अल्फाज है कि हुजूर ताजुश सुन्ना अल्लामा कौसर क़िबला हुजूर आला हजरत के हम शबी हैं। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना ही जो मैं बोल रहा हूं। आज हुजूर हैदर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नजर अकीदत पेश करने की नीयत से हमारे आपके आने का एक अहम समरा फल ये भी मिलने वाला है कि हम शबीहे आला हजरत की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। वह बरेली शरीफ जो मरकज़े अकीदत भी है, मरकज़े इल्म भी है, वहां के इस वक्त के वो नुमाइंदा, वो गुले गुलजार रिज़वियत जिनके
तबलीगी असफार का दायरा खानवादाए आला हजरत में जितने मौजूद अफराद हैं सबसे ज्यादा। तौसीफ में क़िबला का जो तबलीगी दायरा है वो सबसे ज्यादा है। बर्रे सगीरे हिंदो पाक ही नहीं, एशिया ही नहीं, यूरोप ही नहीं, अमेरिका नहीं, अफ्रीका नहीं, बहुत सारे ममालिक में आपने मसलक के आला हजरत का झंडा गाड़ा, यहाँ की नुमाइंदगी की। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच तशरीफ लाने वाली है। इस्लामपुर बहुत दिलवा फरमा हो चुकी है। मैं इसलिए बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, सब लोग एहतराम के साथ बैठे। ये मैं जो गुफ्तगू का मेरा तेवर जो बदला हुआ है ना, क्योंकि मैं आपके इलाके में 19 साल से रहता हूँ और मैं बहुत कुछ यहाँ देखा हूँ। एक बार इसी कहीं पड़ोस में जलसा था, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, एक मुकर्री साहब की गुफ्तगू हो रही थी, सब लोग मौजूद रहे, सारे लोग मौजूद रहे और उस मुकर्री साहब की तकरीर सुनते रहे। अल्लाहु अकबर। शहनशाह तरन्नुम, शहनशाह नगमात, शायर अहले सुन्नत जनाब दिलबर शाही साहब तशरीफ ला चुके हैं और मुझे अब कहनाने पड़ेगा, आप लोग खुद ही आकर बैठ जाएंगे। यह भी माशाअल्लाह ये दिलबर शाही की मकबूलियत है, लोग खिंचा खिंचा चले आते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक मुकर्रिर की गुफ्तगू, सब लोग मौजूद थे और स्टेज पर एक आले रसूल तशरीफ फरमा थे। कौन थे? तशरीफ फरमा थे और भी वली कामिल। बस मुकर्रिर की तकरीर खत्म हुई, लोग उठकर जाने लगे। 20% लोग भी नहीं रहे, जबकि सिर्फ हजरत के दुआया कलमात होने थे और दुआ होनी थी। उस वक्त मेरे दिल को बड़ा एहसास हुआ कि हमारी कौम कहां जा रही है। एक आले रसूल वली कामिल बैठे हैं, हम 10 मिनट का वक्त और हजरत के नहीं दे सकते। फिर मोहब्बत का दावा किया हमारा। इसलिए मैं आज गुजारिश करना चाहूंगा कि नबेरे आला हजरत तशरीफ लाए हैं। आला हजरत का हम तमाम अहले सुन्नत पर वो एहसान है, हम क़यामत तक उसका हक अदा नहीं कर सकते। आज करोड़ों इंसानों के दिल में ईमान की जो शमा रोशन है वो सदका है हुजूर आला हजरत का। आज करोड़ों लोग जो अपने ईमान को बचाए हुए हैं, ये सदका है आला हजरत का। उसी खानदान की चश्मो चिराग हमारे भी तशरीफ लाए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आज भी हमसे आपसे बेअदबी न हो। इसीलिए सब लोग बैठे सुकून के साथ और आखिर तक रहें और आला हजरत के शहजादे की ज़ियारत से, उनके कलमात खैर से अपने ईमान को ताज़ा करके तब यहाँ से जाए। रहेंगे इंशाअल्लाह, रहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि रहे कि नहीं हम अदब वाले हैं, हम एहतराम वाले हैं। आई इस तमहीद गुफ्तगू के बाद मैं सबसे पहले इस्लामपुर के उन होनहार बाशऊर जियाले नौजवानों को मुबारकबादी पेश करूं जिन्होंने अपनी जमात के एक अजीम कायद की बारगाह में नजराना तशक्कुर पेश करने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया। हैदर मिल्लत कमेटी के अफराद जिनकी मेहनत से ये आज नूरानी माहौल हमारे सामने है, वो सब मुबारकबाद के काबिल हैं। और हदीस पाक है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्र गुजार नहीं हो सकता।
हुजूर हैदर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह को आप सिर्फ इस हैसियत से मत देखें कि एक आपके गांव के फर्द थे, एक इंसान थे। इस हैसियत से आप देखें कि वो बाफैज आलिम, जिनकी दरसगाह से फैज हासिल करके एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों आफताब महताब चमक रहे हैं। आपके गांव के एक वो उभरते हुए फर्द जिन्होंने वो काम कर दिखाया कि पूरी दुनिया में उनका नाम इस काम में सबसे पहले लिखा जा रहा है कि तफसीली तौर पर मंजूम सबाने आला हजरत, तफसीली तौर पर मंजूम सबाने आला हजरत किसी ने अगर मुरत्तब की है वो और नहीं, वो मुफ्ती गुलाम हैदर साहब के दस्तगाह के फैज याफ्ता महबूब गौहर रहमतुल्लाह की ज़ात। और जब भी शागिर्द कोई काम करता है तो उसके सारे आमाले सालिहा, नेक आमाल, ये सब उस्ताद के खाते में भी ये तय है। तो इस हैसियत से हम देखें कि मुफ्ती गुलाम हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने न जाने कैसे कैसे लाल गौहर पैदा किए, जौहर और गौहर पैदा किए, खुर्शीद और महताब पैदा किए कि जिनकी चमक से सिर्फ इलाका ही नहीं, हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा फैज़याब हो रहा है। मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूं जिसका मुख्तसर सा हिस्सा मैंने खुतबे के बाद पढ़ा था। अन अबी उमामा क़ाल ज़ुकिरा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलान अहदहुमा आबिदुन वल आखरु आलिम फ़क़ाल फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दी हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता हूत ला यसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। हदीस पाक का पहले तर्जुमा समाप्त कीजिए, तो मैं उसकी वजाहत में आपके सामने। हजरत सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 शख्सों का जिक्र है। ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है और उसी मिशकात शरीफ के फसले सालिस में इसी तरह के हदीस और मौजूद है दारिमी शरीफ के हवाले से। वहां थोड़ी सी तफसील और कि वो जो आबिद 2 शख्सों का जिक्र बनी इसराइल, एक आबिद और एक आलिम। अब दारिमी की हदीस में है कि जो आलिम दीन थे वह सिर्फ फर्ज अदा करते, क्या करते, फिर लोगों के सवाल जवाब में मसरूफ रहते, इल्मी प्यार दिखाया करते थे। और जो आबिद थे वह दिन में रोजे रखा करते, रात भर इबादत किया करते। ये तशरीह है दारिमी के हवाले से। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, 2 शख्स हैं, एक आबिद जो रात भर इबादत कर रहा है, दिन में रोजे रख रहा है, एक आलिम जो फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल पढ़ नहीं पाता और लोगों के मसले हल करता है। दोनों में अफजल कौन? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत एक इबादत गुजार के ऊपर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जे के सहाबी के ऊपर है। इस हदीस पाक को आपने 12 सुना है
मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जे के सहाबी के ऊपर, एक अदना दर्जे के सहाबी हूँ, एक सैयदुल अंबिया की जात बाबरकत हो, दोनों में कितने मरातब का फर्क है हम इसको तफसील से जान नहीं सकते। मैं कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर समझे कि आलिम का मकाम मर्तबा क्या है। अदना दर्जे के सहाबी इसकी तफसीर में है, शरह में है कि अदना दर्जे के सहाबी से मुराद वो शख्स है जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर ईमान की दौलत पाई, ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किया, सहाबी के शर्फ से मुशर्रफ हुए। अभी थोड़ा ही लम्हा गुजरा था कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई, उनका इंतकाल हो गया। अब उनको न नमाज पढ़ने का वक्त मिला कि नमाज पढ़ते, न रमजान का महीना मिला कि रोजा रखते, न ज़कात देने का वक्त मिला, कोई नेक अमल करने का मौका नहीं मिला। कलमा पढ़े और रूह कब्ज़ से परवास कर गई, इंतकाल हो गया। ये अदना दर्जे के सहाबी हुए और सब अच्छी तरह जानते हैं तो कोई गैर सहाबी कितनों मर्तबे वाला हो वह सहाबी के बराबर पहुंच नहीं सकता। ये अदना दर्जे के सहाबी यकीनन इनसे ज्यादा मर्तबा उस सहाबी का होगा जिनको नमाज पढ़ने का भी मौका मिला, रोजा रखने का भी मौका मिला, ज़कात देने का भी मौका मिला। खुद कुरान ने सहाबा किराम के दो दर्जे बयान किए, एक वो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, एक वो जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। कुरान ने साफ कहा है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए उनका मर्तबा उनसे ज्यादा है जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। सहाबा में बज़ाहिर दर्जे देखिए, फिर फतेह मक्का से पहले ईमान लाने वालों में उनका मर्तबा ज्यादा है जो सुलह हुदैबिया में मौजूद थे। फिर असहाब बैअत रिज़वान में से उनका मर्तबा ज्यादा है जो ग़ज़वे उहुद में शामिल हुए। फिर ग़ज़वे उहुद में शामिल होने वालों में से उनका मर्तबा ज्यादा है जो ग़ज़वे बदर में शामिल हुए। फिर ग़ज़वे बदर जो शामिल हुए हैं उनमें ज्यादा मर्तबा अशर मुबश्शरा का है। अशर मुबश्शरा में से बाकी 6 से ज्यादा मर्तबा हज़रत अली मुर्तज़ा का है, उनसे ज्यादा मर्तबा उस्मान गनी का है, उनसे ज्यादा मर्तबा उमर फारूक आज़म का है, उनसे ज्यादा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है। ये इतने बज़ाहिर दर्जे हमने आपको दिखाए सहाबा किराम के अंदर। फिर सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा अंबिया किराम का है, अंबिया किराम से ज्यादा रसूलान एज़ाम का मर्तबा है। 313 रसूल में जो उल अज़्म रसूल हैं उनका मर्तबा सबसे ज्यादा है। उनमें हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, ईसा से ज्यादा मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का है, उनसे ज्यादा मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। इतने दर्जे मैं आपको दिखा रहा हूँ बज़ाहिर तौर पर। एक अदना दर्जे के सहाबी और रसूल पाक के अंदर इतने दर्जे हैं कि एक अदना दर्जे के सहाबी से ज्यादा मर्तबा उनका जिनको नमाज रोजा के तौफीक मिली हो, फतेह मक्का के बाद ईमान लाए उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए। उनमें उनका मर्तबा ज्यादा जो बैअत रिज़वान वाले हैं, उनमें उनका मर्तबा ज्यादा जो असहाब उहुद है, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो असहाब बदर है, उनसे ज्यादा मर्तबा उनका जो अशर मुबश्शरा में से है। उनमें 6 से ज्यादा मर्तबा मौलाए कायनात का, उनसे ज्यादा मर्तबा उस्मान गनी का, उनसे ज्यादा मर्तबा उमर फारूक आज़म का, उनसे ज्यादा मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, उनसे ज्यादा मर्तबा अंबिया किराम का, उनमें ज्यादा मर्तबा रसूलान एज़ाम का, उनमें ज्यादा मर्तबा उलुल अज़्म रसूल का। इनमें भी मर्तबे हैं। नूह से ज्यादा मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उनसे ज्यादा मर्तबा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रसूल अरबी रूही फिदा अलैहिस्सलाम का। एक अदना दर्जे का सहाबी और नबी करीम, इनके बीच में बज़ाहिर इतने दर्जे हमने दिखा दिए। अब हदीस सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं एक आलिम की फजीलत इबादत करने वाले के ऊपर ऐसे ही है जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से अदना दर्जे के सहाबी के ऊपर है। आज हमारा हाल क्या है? क्या
चाय की दुकान में बैठते हैं, अगर 2 रकात फजर की नमाज पढ़ ली तो हमारी जबान आलिम के खिलाफ तफसीरे में खुलने लगती है। वो हमारी तरह है, वो भी इंसान है। नतीजा क्या है? जो एक नायबे रसूल का एहतराम दिल में होना चाहिए वो हमारे दिल से गायब। हम ताजीम करने को तैयार नहीं, एहतराम करने को तैयार नहीं, बड़ा मानने को तैयार नहीं। कितने बड़े मुफ्ती हूं, आदमी समझता कि मैं भी किसी से कम हूं क्या। ये तफसीरा हो रहा है। नतीजा क्या है कि जब आलिम की अहमियत दिल से खत्म हो जाए फिर आदमी किसकी बात पर यकीन करेगा, किसकी बात पर एतबार करेगा, किसकी बात पर भरोसा करेगा। फिर आदमी दिन ब दिन बेदीन होता जा रहा है, दिन से दूर होता जा रहा है। आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम आप कभी भी ये मत देखना वो फना का बेटा है, वो फना का पोता है, वो फना का भतीजा है, वो फना खानदान का है, वो फना का रिश्तेदार है। ये सब कुछ नहीं, नायबे रसूल है, वो हमारे सर का ताज, हमारा सरदार। ये फिक्र बनानी होगी अगर ईमान की सलामती चाहते हैं। इस फिक्र की जरूरत है। आज हम आप किस अजीम शख्सियत की बारगाह में नजर अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी। आप उनके हक में दुआ करो चाहे मत करो, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दी हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। हदीस पाक का तर्जुमा ये हुआ, प्यारे आका फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है जो लोगों को दीन की बात बताता हो, भलाई की बात बताता हो। फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जो लोगों को भलाई की दीन की बात बताता हो, भलाई का रास्ता दिखाता हो। तमाम आसमान वाले, तमाम जमीन वाले, यहाँ तक के सुराख में, बिल में चूटी, समंदर में मछली, वो सब के सब उसके हक में दुआए मग़फ़िरत और दुआ करते रहते जो लोगों को भलाई दीन का रास्ता दिखाता है। इस हदीस पाक के तनाजुर में मुझे ये कहने का हक हासिल है, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जात वो जात है कि रब ताला उन पर रहमतें नाजिल फरमाता है। फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, तमाम आसमान और जमीन वाले उनको दुआ कर रहे हैं, चूटियां दुआ कर रही हैं, मछलियां दुआ कर रही हैं। इस्लामपुर वालों, हम ऐसे रहबर के हक में दुआ करके अपने आप को भी काबिल मग़फ़िरत बना लें। ये जरूरी है हमारे लिए। आज हमारे आपके जमा होने का मकसद एक नजर अक़ीदत ही पेश करना है, मोहब्बत का नजराना पेश करना है। एक ऐसे आलिम दीन हमारे बीच से गुजरे, हमें उनका शुक्र अदा करना है कि उन्होंने दीन की खिदमत करके बहुत सारे रहबर दीन के पैदा किए, कायद पैदा किए, उलमा पैदा किए, हुफ़ाज़ पैदा किए, कुर्रा पैदा किए, शोरा की जमात पैदा की, दीन की खिदमत की, खुद दीन में लगे रहे और मदरसा सलमानिया की शक्ल में दीन का वो किला कायम किया। वो किला जब तक रहेगा उसकी दीवारें रहेंगी, उसकी ईंटें रहेंगी, जो भी उनसे फायदा हासिल करते रहेंगे सबका सवाब मुफ्ती साहब के नामे आमाल में लिखा जाता रहेगा। ये वो काम उन्होंने किया है। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब के कब्र पर रहमत अलवार की बारिश नाज़िल फरमाए। मैं अपने इलाके के तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा दीन का काम किया, ये हम पर एहसान किया। और रब की बारगाह में दुआ करता हूं रब कदीर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। पर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबी जना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम
वालिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मैंने आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने खुतबे के बाद तिलावत की, वो कुरान शरीफ के 28वां पारा दूसरी रुकू की आयत का टुकड़ा है। उससे पहले की आयत है वयरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। और तफसीर जलालैन में वल्लज़ीना से पहले लफ्ज़ यरफ़उ पोशीदा को जाहिर किया है जलालैन शरीफ के अंदर। अब माना उसका ये हुआ कि अल्लाह ताला इल्म वालों को दर्जू बुलंद फरमाता है। कुरान बोल रहा हूं, इल्म वालों को दर्जू बुलंद फरमाता है। कितना बुलंद फरमाता है उसकी झलकी तो आपने देख ली अभी हदीस पाक की रोशनी में कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे ही है जैसे नबी कौनैन सैयदुल अंबिया की फजीलत अदना दर्जे के सहाबी। जलालैन शरीफ के हाशिए में इसी आयत करीमा की तफसीर में एक रवायत है। मैं चाहता हूं रवायत बयान करके गुफ्तगू खत्म करूं। उस रवायत में ये लिखा है, हजरत मुकातिल से मरवी है कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाब किताब का मामला होगा, जन्नती जहन्नमी का फैसला होगा, तो एक शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहे, उनके हक में जन्नत का फैसला हो चुका हो, रिजवान जन्नत उनसे पूछेंगे हल अंता आलिम, ए खुश नसीब तू जो जन्नत में जा रहा क्या तू आलिम दीन है? वो बोलेगा ला नहीं। उससे कहा जाएगा उदखुल जन्नत कब अमलिक, अपने नेक आमाल की बरकत से तू जन्नत में चला जा। और आपका फजल हुआ, तेरे आमाल अच्छे थे, तू जन्नत का मुस्तहिक हुआ, तू जन्नत में चला जा, तू जन्नत में चला जा। दूसरा शख्स जन्नत में दाखिल होना चाहे, उनसे रिजवाने जन्नत पूछेंगे हल अंता आलिम, क्या तुम आलिम हो? वो बोलेंगे नाम, हाँ मैं आलिम हूं। तो उनसे रिजवाने जन्नत कहेंगे क़िफ़ अलल बाब वशफ़ा लिन्नास, ए खुशनसीब इंसान तू तो जन्नती है ही, अकेले मत जा, क़िफ़ अलल बाब वशफ़ा लिन्नास, दरवाजे पे खड़े हो जाओ और लोगों की शफाअत करो। दरवाजे पे और लोगों की शफाअत करो। तुम तो जन्नती हो ही, आज न जाने कितने तुम्हारी बरकत से जन्नत में दाखिल हो। दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लोगों की शफाअत करो। उसके बाद आपने 12 वाक़या सुना है कि एक शख्स आएगा, हजरत आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपको एक मर्तबा इल्म के एहतराम में वजू के लिए पानी दिया था, आज मेरे नामे आमाल में नेकियां कम है, अल्लाह ने आपका मर्तबा बुलंद फरमाया है, शफाअत का रब ने आपको हक और इख्तियार दिया है, आप मेरे हक में शफाअत फरमाएं। वो आलिम रब की बारगाह में हाजिर हुए, कहेंगे मौला इसने इल्म के एहतराम में मुझे एक मर्तबा वजू के लिए पानी दिया, मैं इसके हक में शफाअत करता हूं तो इसको माफ कर दे, इसे बख्श दे। रब तारा उस आलिम दीन की शफाअत को कबूल फरमाएगा और उसकी बरकत से वो गुनहगार जन्नत का मुस्तहिक करार दे दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है आज जरूरत है कि हम अपने ईमान का, मोहब्बत का, अकीदत का रिश्ता आलिम के एहतराम के साथ मजबूती से कायम करें। हमने रिवायतें पढ़ी हैं, बहुत सारे गुनहगार इसी सबब से बख्श दिए जाएंगे कि वो दुनिया में आलिम दीन से मोहब्बत करते थे। वो तो सब जानता है कि रहमत के हक बहाना में जोयत, जब रब की रहमत बख्शने पे आती है तो बहाना तलाश करती है, कीमत तलाश नहीं करती है, उसको बहाना चाहिए। बहुत से लोग इसी सबब से बख्श दिए जाएंगे कि वो उलमा से मोहब्बत करते। अल्लाह पाक इस मोहब्बत के रिश्तों को हमारे दिलों में कायम रखे, हम अपने कायद का, अपने उलमा का, अपने रहबर का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत का रिश्ता कायम रखें ताकि हम कामयाब हो सकें। अल्लाह पाक उन तमाम नौजवानों को बेहतरीन अजर दे, खासकर हैदर कमेटी के अफराद को
जिन इस महफिल पाक को सवारा, एक आलिम रब्बानी की बारगाह में नजर क़दरत पेश किया। रब क़दीस सबू के इल्म में, अमल में, कारोबार में खैर बरकत नासिल फरमाए। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के बरकत से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाज़ों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ हैं सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो ज़माने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पाँव दबाने लग जाएं। हज़रात, ये थे नाज़िश इल्म फन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती राहत एहसान साहब क़िबला बरकाती, शेखुल हदीस जामिया ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा ददरी। मिंबर नूर